नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे और रायपुर से आ रही अहम खबर से करेंगे शुरुआत। जी हां, टॉपर्स के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। जिन्होंने टॉप किया, आज उन टॉपर्स को हेलीकॉप्टर की जॉय राइड मिलेगी। दरअसल 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को जॉय राइड दिलाई जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने इसके बारे में घोषणा की थी। 78 छात्र छात्रा हेलीकॉप्टर से जॉय राइड करेंगे। दरअसल छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए यह किया जा रहा है और साथ ही छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। सीएम बघेल टॉपर्स को सम्मानित करेंगे। पुलिस परेड ग्राउंड से यह हेलीकॉप्टर जॉय राइड कराएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही ऐलान कर दिया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ऐलान किए जाने के बाद आज का दिन 10 जून वो तारीख है जब आज सपनों की उड़ान भरेंगे टॉपर्स। ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी उन छात्र छात्राओं के लिए एक उपलब्धि का पारितोषिक है जो कि एक ऊंचाई पर लेकर जाएगा, जिससे हौसलों की बुलंदी पर पहुंचने की जो मनोवैज्ञानिक पढ़त है वो छात्र छात्राओं को मिलेगी और मनोवैज्ञानिक रूप से और मजबूत होंगे छात्र छात्रा। जब हेलीकॉप्टर की उड़ान भरेंगे उन्हें ऊंचाई का स्वाद लगेगा, तो इसके लिए वो और कड़ी मेहनत करेंगे। 78 छात्र छात्राओं को जॉय राइड दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की थी और आज वो दिन आ गया है, 10 जून 2023 का वो महत्वपूर्ण दिन। इनमें से जो लाखों छात्र छात्राएं हैं उसमें से 78 चयनित जो कि चुनकर अपने करियर की शुरुआत करेंगे। उससे पहले उन्हें एक बेहतरीन हेलीकॉप्टर जॉय राइड मिलेगी, जो कि कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया है और ऐसी ही एकाग्रता और कड़ी मेहनत वो आगे करते रहें और नई ऊंचाइयों को छुएं। प्रदेश का, देश का भविष्य नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। इसके लिए एक प्रोत्साहन के तौर पर उन्हें जॉय राइड दिलाई जाएगी और इस जॉय राइड से मनोवैज्ञानिक रूप से उन पर काफी प्रभाव पड़ेगा कि मेहनत और लगन का, एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का जो आनंद है उसमें इस तरह के मौके उन्हें लगातार मिलते रहेंगे। इस बात का आभास उन्हें होगा। दरअसल 78 छात्र छात्राओं को यहां जॉय राइड दिलाई जाएगी हेलीकॉप्टर से और हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने का जो ये चलन है जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरू किया है, ये छात्र छात्राओं के एक जीवन का एक इतिहास, एक अभिन्न हिस्सा होगा जो कि एक महत्वपूर्ण याद उनके जीवन में बनेगी और ये हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करती रहेगी। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि एमपीपीएससी 2020 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। अजय गुप्ता ने टॉप किया, निधि भारद्वाज को दूसरी रैंक और सिमी यादव को तीसरा स्थान मिला है। मनीष धांगड़ को चौथा स्थान, अभिषेक मिश्रा को 5वीं रैंक। ओबीसी में आरक्षण की वजह से यह रिजल्ट रुका हुआ था। दरअसल 87% ही रिजल्ट घोषित किया गया था, 13% रिजल्ट रोका गया था जो कि अब जारी कर दिया गया है, जिसमें बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि जो टॉपर हैं अजय गुप्ता 2020 के टॉपर रहेंगे और निधि भारद्वाज को दूसरी रैंक, सिमी यादव को तीसरा स्थान, मनीष धांगड़ को चौथा स्थान, अभिषेक मिश्रा 5वें स्थान पर आए हैं। ओबीसी में आरक्षण की वजह से यह रिजल्ट रुका हुआ था और जारी किया गया जो रिजल्ट था वो 87% ही था और आपको बता दें कि 13% रिजल्ट रोक दिया गया था, लेकिन अब पूरा 100% परिणाम जारी किया जा चुका है एमपीपीएससी 2020 का। और एमपी 1.25 करोड़ लाडली बहनों को आज बड़ी सौगात देने वाला है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह तोहफा उन्हें मिलने वाला है। सीएम जबलपुर से लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के खाते में राशि जारी करेंगे और जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम के अलावा
बीजेपी सांसद और मंत्री भी शिरकत करेंगे। साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। बहनें 11 जून को राशि निकाल पाएंगी। हर महीने की 10 तारीख को बहनों के खाते में योजना के तहत 1000 रुपए डाले जाएंगे। सीएम शिवराज ने इस योजना को बहनों की जिंदगी बदलने वाला करार दिया है। तो जबलपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के माध्यम से इसकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर जाकर वहां से लाडली बहनों के खाते में ये राशि ट्रांसफर करेंगे। एक सिंगल क्लिक के जरिए ये ट्रांसफर होगा। और पेंड्रा से बड़ी खबर, 7 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर एम्बुलेंस कर्मचारी। मरीजों को अपने साधन से पहुंचना पड़ रहा है अब अस्पताल। मांगे जल्द पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। 108 चलाने वाली संस्था पर शोषण करने का आरोप लगाया जा रहा है। एम्बुलेंस न होने की वजह से गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, ये जानने के लिए अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर एम्बुलेंस कर्मचारी। सुबीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुबीर, मरीजों को तो काफी परेशानी हो रही होगी। जी बताना चाहूंगा कि एम्बुलेंस कर्मियों के इस तरह से 7 सूत्रीय मांग को लेकर जो काम बंद किए हैं, उसमें एम्बुलेंस कर्मी इस हड़ताल से आम लोगों को बहुत भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गर्भवती महिलाएं भी इस समस्या का सामना कर रही हैं। वहीं अगर एम्बुलेंस कर्मियों की माने तो ये 3 दिन तक सांकेतिक जो काली पट्टी बांधकर सेवा से बाहर जाने के बाद अब ये लगातार लामबंद हो रहे हैं और सड़क पर आ गए हैं, जिसके बाद आम लोगों को बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इनका आरोप है कि जो 108 चलाने वाली संस्था है उनके द्वारा शोषण पूर्ण रवैया अपनाया जाता है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा प्रेशर में काम करते हैं। वहीं इनकी माने तो 2018 में कांग्रेस ने इनसे वादा किया था कि 6 महीने में ही इनकी सारी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन 4 साल बाद भी इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। और अब ये इस मांग पर डटे हुए हैं कि अगले 1 महीने के अंदर अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो यह एक बड़े आंदोलन करने पर ये मजबूर होंगे। जी बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस जानकारी के लिए। सुबीर चौधरी हमारे सहयोगी जो कि बता रहे हैं कि मांगों को लेकर यह प्रदर्शन जारी है। बहरहाल अभी बीच का कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। और कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना कैडर के आईएएस पर कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। दरअसल आईएएस संदीप कुमार झा की पत्नी की शिकायत के आधार पर यह दिया गया। दरअसल पत्नी ने अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगाया था। कोरबा निवासी पत्नी ने पति पर आरोप लगाया और पत्नी की शिकायत पर आईएएस पर एफआईआर के आदेश दिए गए। बिहार के दरभंगा जिले का मूल निवासी संदीप जो कि आईएएस है और पत्नी की शिकायत पर आईएएस पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में कहीं नेताओं की जुबान फिसल रही है तो कहीं बोल बिगड़े नजर आ रहे हैं। रतलाम में भी कांग्रेस के जिला सम्मेलन में ऐसा ही कुछ नजारा दिखा, जब कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया ने प्रदेश की भाजपा सरकार को आतंकवादी कह दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस सरकार ने प्रदेश में आतंक मचा रखा है और सरकार को 4 महीने में उखाड़ फेंकना है। बेचारों को कई जेल में पड़े हैं, कई बेचारे भागते फिरे हैं। तो ये एक तरह से ये आतंकवादी की सरकार को पूरी तरह से लोगों में आतंक फैला रखा, किसान परेशान। तो ऐसी सरकार का खात्मा करना है 4 महीने बाद। इसलिए सब आप लोग अपने अपने दिल दिमाग बढ़ा के गांव-गांव घर-घर शादी ब्याह मुद्दा और अच्छा काम वहां भी आप बात करो। सबका दिमाग बनाना पड़ेगा। ये भारतीय जनता में ऐसा दिमाग उन्होंने ठूस दिया कि कोई से निकल ही नहीं रहा। तो ये सब निकालो भाजपा के। भगवान श्री राम को लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे। भगवान हनुमान जी आदिवासी हैं और आदिवासी हनुमान जी के वंशज हैं। ये बड़ा बयान मध्य प्रदेश के पूर्व वन मंत्री और
गंधवानी से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने धार जिले के बाग में दिया। उमंग सिंघार जननायक भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के मौके पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आइए एक बार आपको भी सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। भगवान राम को लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे। अगर कुछ लोग कहानियों में लिख दिए कि वानर सेना थी, वानर नहीं थे, सब आदिवासी थे, जंगल में रहते। बेर खिलाने राम जी के लिए आ गए, लेकिन जब लंका की बात आई तो उसमें वानर आ गया, तो आदिवासी गायब हो गए। तो जो कहानी लिखने वाले घुमाते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं हनुमान भी आदिवासी है, उन्होंने भगवान राम को लंका तक पहुंचाया। तो हम उस वंशज है, टंटे मामा के वंशज है, बिरसा मुंडा के वंशज है, उस हनुमान के वंशज है, तो गर्व से कहो हम आदिवासी हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी में विधानसभा टिकट के दावेदारों ने अभी से पार्टी की मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दिया। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा ने पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पार्टी ने समीक्षा गुप्ता को दक्षिण विधानसभा सीट से टिकट दिया तो वह इस विधानसभा में पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि समीक्षा गुप्ता को छोड़कर किसी को भी टिकट मिले तो कोई आपत्ति नहीं। अनूप मिश्रा को टिकट दिए जाने पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्या उन्होंने कहा था ये भी सुनवाते हैं। टिकट काट दिया तो हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे। हाँ, समीक्षा गुप्ता को मिला नहीं वो तो मैंने अभी बताया ना सबके सामने कि समीक्षा गुप्ता को मिला तो मैं खुद काम नहीं करूँगा, काम नहीं करता। इस विधानसभा में काम नहीं करूँगा। अगर इस विधानसभा से उसे टिकट मिलता है तो अनूप मिश्रा को मिला तो हम काम करेंगे। समीक्षा के लिए काम करेंगे। तो मन में ऐसा क्यों है समीक्षा के लिए? नहीं ये तो क्यों है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उसने जैसा किया है उसके साथ भी तो होना चाहिए ना। क्या किया उन्होंने? विद्रोह करके जो पार्टी के साथ विद्रोह किया 2018 में, उसका परिणाम नहीं भुगतना चाहिए उसे। ये उसको महसूस होना चाहिए कि पार्टी ने उसे महापौर बनाया, पार्षद बनाया, उनके पूरे परिवार को पार्टी ने इज्जत दी, उसके बाद में पार्टी से गद्दारी ये करके चुनाव लड़ा। पार्टी में आ गई नहीं, ये पार्टी में आ गई है तो पार्टी ठीक है, पार्टी अगर उन्हें लाइक करेगी तो पार्टी टिकट दे सकती है, पर मैं उसके लिए व्यक्तिगत काम नहीं करूँगा। जो क्या मानते हैं उनके चुनाव लड़ने से एक सीट है जो आ रही है, उसे टिकट मिलेगा तो ये और हजारों से ज़्यादा हारेगी, जो या कांग्रेस ही जीतेगी फिर। और बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि कौदोरा रेंज से जंगल में लगी आग के मामले की जानकारी मिल रही है और आग से छोटे छोटे पौधे जलकर राख हो रहे हैं और आग से जंगल को बहुत नुकसान हो रहा है। और वन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया और किसी तरह से आग पर काबू पाने के बाद आगे आग बढ़ने की संभावनाओं को निरस्त किया गया। बलरामपुर के कौदोरा रेंज के जंगलों में आग लगने का यह मामला, आग से छोटे छोटे पौधे जल रहे हैं और वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। और आपको बता दें कि इस आग को बुझाने के लिए वन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर जुटा रहा और आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। आग से छोटे छोटे पौधे जलकर राख हो रहे हैं और वन के इस महत्वपूर्ण हिस्से को बचाने के लिए वन विभाग ने प्रयास किए। कौदोरा रेंज के जंगल में आग लगने का ये मामला, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आग से निपटने के लिए वन विभाग वहां मौके पर पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कौदोरा रेंज के जंगल में आग लगने का ये पूरा मामला। बलरामपुर से तस्वीरें। सूरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सूरज, क्या आग पूरी तरह से बुझ चुकी है? जी आशीष, मैं बता दूं कि बलरामपुर जिले के सेमरसोत अभ्यारण्य अंतर्गत कदौरा रेंज के जंगलों में आग लगी थी। आग लगने की जानकारी लगते ही वन विभाग की टीम फायर वॉचर के साथ आग पर काबू पाने में जुटी हुई थी। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि इस आग से वनों का एक बड़ा हिस्सा जलकर नष्ट हो चुका है। इसमें छोटे बड़े पेड़ पौधे भी जलकर खाक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आग लगी थी, आग को बुझाने के लिए टीम लगातार
मशक्कत कर रही थी और आग की वजह से वनों का भारी नुकसान हो रहा है। और ये पहली कोई घटना नहीं है, आगजनी की घटना लगातार जंगलों में होते जा रही है और उससे वनों का भारी नुकसान हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया सूरज आपका इस जानकारी के लिए। और दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गंगा जमुना स्कूल मामले में स्कूल और मस्जिद के बीच खुफिया रास्ते का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मस्जिद और स्कूल के बीच का रास्ता, मस्जिद से स्कूल के अंदर तक जाता था ये रास्ता, और इसी रास्ते से बच्चों को मस्जिद तक ले जाने की बात सामने आ रही है। बड़ा सवाल ये कि स्कूल और मस्जिद के बीच क्यों बना था ये रास्ता और इस रास्ते का क्या मतलब है, यहां भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दमोह से ये जानकारी मिल रही है, गंगा जमुना स्कूल जो कि एक पोस्टर को लेकर विवाद में आया, और अब इस पूरे मामले पर परत दर परत नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें पहले शिक्षकों के, प्रिंसिपल के धर्म परिवर्तन किए जाने की जानकारी सामने आई, और अब ये रास्ता जो कि स्कूल से मस्जिद के बीच खुफिया तरीके से बनाया गया, इस रास्ते का आखिर क्या इस्तेमाल था, ये कई गंभीर आरोप लगते हुए अब यह दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जो ये रास्ता है, आरोप यह है कि मस्जिद से स्कूल आने जाने के लिए ये रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था, बच्चों को यहीं से मस्जिद भेजा जाता था। और दमोह में हिजाब मामले में चर्चा में आए गंगा जमुना स्कूल संचालकों के दूसरे धंधों पर भी अब कार्रवाई शुरू हो गई। इसके तहत फुटेरा वार्ड स्थित गंगा जमुना दाल मिल पर बड़ी कार्रवाई की गई। स्टेट जीएसटी, सेल टैक्स डिपार्टमेंट के साथ खाद्य विभाग, श्रम विभाग, कृषि विभाग सहित जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने यहां पर छापा मारा। जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक जीएसटी और सेल टैक्स विभाग को शिकायत मिली थी कि गंगा जमुना दाल मिल की ओर से टैक्स चोरी और गड़बड़ियां की जा रही हैं। मंदसौर के खेजड़िया गांव में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा चल रही है। कथा में मुस्लिम दाऊदी बोहरा समाज के लोग भी शामिल हुए और बोहरा समाज के लोगों ने गले में जय श्री राम का दुपट्टा भी डाला हुआ था। मंच से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बोहरा समाज की जमकर तारीफ की और उन्हें राष्ट्रवादी बताया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि लोगों को लगता है कि मैं रिएक्शन में रहता हूं, जबकि मैं एक्शन में रहता हूं। मैं अपने राम जी और हनुमान जी के एक्शन में रहता हूं, हिंदू राष्ट्र के डायरेक्शन में रहता हूं। उड़ान के लिए। और सरगुजा में बीजेपी जनजाति मोर्चा के बैनर तले आज से विशाल जन जागरण यात्रा निकाले जाने की तैयारी है। यात्रा की शुरुआत माता राज मोहिनी देवी के नाम से की जाएगी, जो सरगुजा संभाग के 11 विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करेगी और इसकी शुरुआत आज जून से की जाएगी। इस यात्रा का समापन 16 जून को अंबिकापुर में होगा। यात्रा के समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह सहित तमाम वरिष्ठ बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर 30 मई से 30 जून तक महा जनसंपर्क अभियान चला रही है और इसी कड़ी में इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। जिले में